हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जहां हमें लगता है कि इस मुद्दे पर बात होना ज़रूरी है। इस सारे मुद्दे पर तो बात आज के मीडिया चैनलों को करना चाहिए, लेकिन कभी भी ये मीडिया चैनल ये सब बात उठाएंगे नहीं। आखिरकार क्या है, तो हम इस मुद्दे पर कभी और बात कर लेंगे। फिलहाल दोस्तों, डिस्कस करने वाले हम आज के एक बहुत ही बड़े मुद्दे जो शायद प्रत्येक युवाओं के लिए बना हुआ है। हाँ, हम डिस्कस कर रहे हैं आज के युवाओं के रोजगार के बारे में। हर युवाओं के लिए एक रोजगार एक ऐसी मुद्दा बन गया है जो शायद हर जगह पे ऐसे उठाए जा रहे हैं। खास करके देखा जाए तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन राज्यों में मतलब एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया है जहाँ पर युवा नौकरी करके अपनी आजीविका को पूरा कर सकते हैं। वहीं पीछे कुछ साल में बात किया जाए तो यह सरकार जो भी वर्तमान समय में है वो इस मुद्दे पर कभी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा है, अर्थात नौकरी देने के मामले में युवाओं को काफ़ी पीछे रहा है। कोई भी सेक्टर में नहीं। हम कोई भी यह मुद्दा कोई बीजेपी या कांग्रेस होकर के नहीं बात करना चाहते हैं। एक न्यूट्रल एक नागरिक होकर के बात करना चाहते हैं। हमें कोई भी पार्टी से ना ही घृणा है, ना ही हमें नफरत है। हमें सारे जो भी देश में पार्टी है, जिनकी सरकार है, हमसे उससे मोहब्बत है और वह सरकार हमारे देश के लिए अच्छा करे, हम ऐसा कामना करते हैं। लेकिन कहीं अगर यह मुद्दा अन्य चीज़ों से भटक रहा है तो हमें लगता है कि यह एक नागरिक होने के नाते, एक युवा होने के नागरिक, इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए और ऐसी कोशिश रहे। रोजगार हमारे देश का एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो शायद उठना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका शिकार हमारे आज के युवा हो रहे हैं, हम लोग जैसा हो रहे हैं। ये तमाम बातें हमारा आप बहुत सारे व्यक्ति नहीं समझ पाएंगे, जैसे जो बुजुर्ग हैं या फिर जिनको नौकरी से या फिर जिन्हें रोजगार से, जो सरकारी या फिर अन्य ऐसे सेक्टर में से बिलोंग करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं, तो शायद हमारी बातों को समझ नहीं पाएंगे। और ख़ास करके जो 9th-10th या फिर 11th-12th के बच्चे हैं जो भी शायद पढ़ाई कर रहे हैं, ये मुद्दों को, हमारी दर्द को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन वो सारे व्यक्ति, सारे लोग समझ पाएंगे जिनके या तो भाई या फिर बेटी चाहते हैं कि उनका जॉब लग जाए, या फिर वो युवा जो इस प्रयास में है, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, 5 साल 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई थॉट ठिकाना नहीं लगा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वैसे व्यक्ति जरूर समझ रहे होंगे। आखिरकार ये तमाम बातें होने के पीछे क्या रहा है, क्या पर्पस रहा है? सरकार आखिरकार हम लोगों को नज़रअंदाज क्यों कर रही है? तो अगर देखा जाए तो इससे बहुत सारे आंकड़े निकलते हैं। हम पहले ही इंश्योर कर देना चाहते हैं कि हम इन तमाम मुद्दों को इस पर्पस में नहीं बात करना चाहते हैं कि हम एंटी बीजेपी हैं। हम मोदी जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं और बहुत सारे मुद्दों में हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं और हम उनका सराहना भी करते हैं। जो अच्छे काम करेंगे हम सरकार की तारीफ़ करेंगे, जो काम खराब रहेगा हम उसका बिजोड़ बुराई करेंगे, पूरी तरह से बुराई करेंगे। हम ये नहीं कि मीडिया चैनल की नहीं, कि आज के देखा जाए तो मीडिया चैनल 2 गुट में बटा हुआ है, एक कांग्रेस, दूसरा तरफ बीजेपी। हम इस मुद्दे पर फिलहाल बात करेंगे। हाल जो मुद्दे की बात है हम लोग बात करते हैं। मुद्दा यह है कि क्या हमारी ये भावनाएं या फिर इच्छाएं से ऐसे ही लगातार सरकार खेलती रहेगी? क्या इस पर कभी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा? तो ऐसा नहीं है। हम सरकार को चेतावनी दे देना चाहते हैं, जो भी सरकार में पक्ष में है, कि हमारे साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, सरकार को चेतावनी दे देना चाहते हैं कि अगर जिस दिन युवा अपना ठान लेगा कि कोई भी सरकार हो, उसको गद्दी पर से हटाना है, तो तुरंत उखाड़ करके फेंकेगा, चाहे कोई भी सरकार हो। तो हमारा अगर यह संदेश उन सरकार के पास, मोदी जी के पास अगर पहुंच रहा हो, तो ज़रूर इस चीज़ पर ध्यान दें कि मोदी जी देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ ना करें, उनके रोजगार का ध्यान रखें। ऐसे अगर देखा जाए तो जब से बीजेपी की सरकार आई 8-9 साल, है ना, मगर रोजगार के मामले बहुत ही बैक रहे हैं। हर काम बहुत आगे किए हैं, बहुत आगे तक लेके गए शायद देश को, है ना, चाहे इसरो हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो, देश दुनिया में अपना नाम हो, बहुत कमाए हैं, बहुत आगे लेके गया है, दुनिया में जानती है भी इस नाम से,
हम इस बात का सराहना भी करते हैं कि शायद हमारा देश इस नाम में आगे है, जीडीपी के मामले में हो। हालांकि जीडीपी की ऑन पर्पस में बात की जाए तो हम बहुत ही बैक है, वो मुद्दे कभी दिखाई नहीं जाते हैं हमें। लेकिन चलो ये सब सही है, लेकिन जो बड़ा मुद्दा हमारे देश में होना चाहिए, क्योंकि युवा है तो देश है, देश है तो सब कुछ है। अगर हमारे देश के युवा ही बेरोजगार रहेंगे, इतने सारे युवा जो शायद चाहते हैं कि वो आगे आए, हम सब की बात नहीं करते, बहुत सारे युवा अपने मुद्दों से भटक गए हैं। भटकने के पीछे भी इनका बड़ा रीज़न है कि बेरोजगारी। अगर उनके पास रोजगार रहता तो शायद वो मुद्दे से भटकते नहीं। और ये सारे जिम्मेदारी एक सरकार को होनी चाहिए। हम समझ सकते हैं कि कोई भी सरकार इतनी बड़ी मात्रा में सरकारी नौकरी नहीं दे सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो प्रयास कर सकते हैं, जितना हो सके देखा जाए तो उतना कोशिश तो कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई 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 सॉल्यूशन नहीं, सरकार की कोई ध्यान ही नहीं है। अन्य मुद्दों पर है, इसे अभी देखा जाए तो है ना, जिस मुद्दे पर केंद्रित नहीं भी होना चाहिए ध्यान, उस पर ध्यान है सरकार का फ्री में, क्योंकि अभी चुनाव आने वाली है, 2024 में अपना चुनाव भी जीतना है। इस मुद्दे पर सरकार का बेहतरीन ध्यान है। लेकिन बात अगर युवाओं की आती है, रोजगार का आता है, देशवासियों का आता है, उनके सुख सुविधाओं का आता है, तो सरकार का इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। और हमें लगता है कि इस मुद्दे पर आवाज़ उठानी चाहिए। हमारे देश के प्रत्येक युवा इस पर जागरूक हो, सरकार को जगाने का काम करे। हम इस बात का किन्हीं को हम ये संदेश नहीं देते हैं कि वो अपना मांग को मतलब बर्बरता पूर्वक करे, जिससे में मतलब गाड़ियाँ जला करके मतलब बहुत ही अभद्र तरीके से, वैसा ना करे, शांतिपूर्वक करे। क्योंकि हमारा देश गांधी का देश है और गांधी जी बिल्कुल अपना शांतिपूर्वक आंदोलन करके बड़े बड़े अंग्रेजों को भगा दिए। तो फिर ये नेता तो हमारे देश से ही बने हैं, हमारे देश के ही मिट्टी से जन्मे हैं, उनके अंदर भी तो कम से कम करुणा तो इतना ज़रूर होगा। हम चाहते हैं कि हमारे देश के युवा ऐसा ही कोई मूवमेंट पर हो, या फिर कुछ ऐसा तरीका खोजे, या फिर ट्विटर ट्रेंड करे, ताकि सरकार को हमारी बातों का उनके कानों तक जाए कि युवाएँ भी जागृत हो गए हैं और उनके लिए भी कुछ काम करना चाहिए। दोस्तों, इस पर ध्यान दें, और ख़ास करके जो सरकार में बैठे लोग हैं, इस मुद्दे पर भी उनको ध्यान दें। अगर हमारी बातों को उनके तक पहुंचती है तो ज़रूर इस काम करें। अन्यथा जिस दिन युवा ठान लिया और उनको समझ से बाहर हो गया, उनके बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो फिर सरकार के लिए खैर नहीं। मैं आप एक चीज़ और सुनिश्चित कर देना चाहता हूं कि अगर प्रक्रिया इसी तरह से बनी रही तो सरकार आगे ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। 2024 में सरकार को एक्स्ट्रा मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए मोदी जी, आप इस बात पर ध्यान रखें कि आपका बड़ा वोट बैंक है तो युवा है, और युवा को नाराज़ करिएगा तो आप 2024 के इलेक्शन में नहीं जीतिएगा। ठीक है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए, और मिलेंगे हम कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।